नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज की बड़ी खबर फुल एंड फाइनल में क्या है ये देखिए आप सोच रहे होंगे मैं शो, आइए जरा कैम 4 पर आइए। आप सोच रहे होंगे मैं शो शुरू होते ही ये फोन में क्या देख रहा है इंसान, हमारे दर्शकों क्यों नहीं देख रहा है। दरअसल यूट्यूब पर कुछ स्पैम है जिनको बड़ी मोहब्बत है हमारे चैनल से, वो आ चुके हैं, इसलिए उनको दूर कर रहा हूं जिससे कि आप हमें जवाब दे पाएं। क्योंकि आज का वायरल सवाल यहां पर है, ये देखिए आज का पहला वायरल सवाल जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ये है, ध्यान से देखिएगा। क्या ईरान पर फिर हमले करेगा अमेरिका? कैम 4 पर आइए। यह सवाल इसलिए है क्योंकि बातचीत होगी नहीं होगी, न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ और कह रहा है, सीबीएस कुछ और कह रहा है, अलग अलग वॉल स्ट्रीट जर्नल कोई और कह रहा है। यहां पर बातचीत होगी या नहीं, हां या ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, TV9 भारतवर्ष के हैंडल को फॉलो करें और तुरंत हमें जवाब दें, क्या बातचीत होगी हां या ना। खान यूनिस में इजराइल का भीषण हमला, ब्रेक करिए जरा। 20 सेकंड में गाजा के खान यूनिस में तबाही। एम्बियंस देखिए जरा किस तरीके से हमास इलाकों पर हमले से दहला इलाका। यह बड़ी खबर है। खान यूनिस में वैसे इजराइल से ज्यादा बताया जा रहा है एक अलग खबर। सीधा ये हमास के ठिकाने पर आईडीएफ के हमले का वीडियो आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। आईडीएफ का 2 ऑपरेटिव्स मार गिराने का दावा, विजय जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। हमले में आयमान हुस्ना और अनस खालिद सैफी ढेर, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 3 पर हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। लेबनान में सीजफायर के बीच हमले का वीडियो आया सामने, ये देखिए तस्वीरें। इजरायली हमले में तबाह हुआ पूरा इलाका। यहीं से जुड़ी एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए ब्रेक करिए। साउथ लेबनान में इजराइल का भयंकर हमला अभी भी, ये देखिए जरा दक्षिणी लेबनान में घुसे आईडीएफ के टैंक, ये देखिए विजुअल देखिए। विजय जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। और ये फर्स्ट ऑन TV9 है, फर्स्ट ऑन TV9। कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर, सीधा आइए। यहां पर रोमानिया के थर्मल पावर प्लांट में धमाका हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बुखारेस्ट में ब्लास्ट से पावर प्लांट तबाह हो गया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रोमानिया में ये बड़ा हमला है, भीषण धमाके में दहल गया पूरा इलाका। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैंप 4 पर। रूसी ड्रोन यूनिट पर यूक्रेन का बड़ा हमला, विजुअल्स हैरान करने वाले। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमले में तबाह हुई रूसी ड्रोन यूनिट, ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर भी यहीं से लीजिएगा। एक और बड़ी खबर, रूस के शहर तुआबसे पर यूक्रेन का हमला हुआ है। अभी भी ऑयल रिफाइनरी जो है वो जल रही है, ये देखिए कर, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। और दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। हमले के बाद पूरे शहर में सुने गए धमाके, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। और अब एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर आइए। अब विजय ऐसे नहीं लेंगे, सीधे आइएगा। हैरान करने वाले विजुअल्स हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, ब्रेक करिए। अर्जेंटीना में बेकाबू कार का कहर, रैली थी, कार ट्रैक से हटकर दर्शकों के बीच में घुस गई, ये देखिए जरा। हादसे में एक की मौत है, कई लोग घायल हो गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये अर्जेंटीना में बहुत हैरान करने वाला वीडियो आया है, ये देखिए जरा फुल फ्रेम पे शॉट, हैरान करने वाला वीडियो। पहली बड़ी खबर आपके सामने, सुप्रीम लीडर ने बातचीत के लिए दी हरी झंडी। अच्छा, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट दिखाइए जरा दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप ने हमले की वार्निंग दे दी है। ये क्या मामला है? तीसरी बड़ी खबर, ईरान की बड़े हमले की तैयारी। अब ये क्या मामला है? मेरे बगल में दिखाइए जरा सवाल, और ऊपर से जरा हल्ला हो रहा है उसको रोकिए जरा। यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यहां पर देखिए, आइए दिखाइए मेरा आज का वायरल सवाल, क्या ईरान पर फिर हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप ने धमकी दी है, हां करेगा। ये विकास शुक्ला जी ने मुझे अभी अभी बोला है। सुनील जी कह रहे हैं एज पर योर एनालिसिस ऑल्सो, ये इनको लग रहा है सुनील बरारू जी का कि ऐसा लग रहा है कि हमला होगा। फिर एक और सज्जन विकास जी कह रहे हैं हां हो गया। फिर एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका नाम है इतियाज खान सर। सर नहीं होगा ऐसा उनको लग रहा है। डी कुमार निशान जी, अमेरिका की तरफ से बातचीत भी होगी, अमेरिका ईरान पर हमला भी करेगा, डी कुमार कह रहे हैं। विकास शुक्ला मैं आपको बता चुका हूं हां होगा। फिर
यहां पर एक और सज्जन जिनका यहां पर मैं यहां पर क्योंकि हम कई सारे यहां पर वायरल बहुत सारे लोग हैं उनको भी हटाने की कोशिश करें। ये देखिए, हां पक्का, हुडा डायरीज उनका ये कहना है। फिर प्रहलाद कुमार यस, मिर्जा सज्जाद यस, अजीत चौधरी नो। ये मेरा सवाल है देखिए जिसका मैं जवाब ले रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्नेहा वर्मा, बख्शी सर का और दीपक सर का स्वागत कर रही है और विनोद सर का थैंक यू वेरी मच सर। शुरुआत करें आज की बड़ी खबर से। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होगा ईरान। ब्रेक करिए। एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर। एक्सियोस का टिल्ट हम सबको पता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने दी इजाजत, बुधवार को इस्लामाबाद में बातचीत संभव है। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान से बातचीत पर ट्रंप का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। जरूरत पड़ी तो खुद ईरानी नेताओं से मिलेंगे ट्रंप। वार्ता से पीछे हटने की खबरों को किया खारिज। डील के लिए ईरान का टेबल पर आना होगा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय। आप जरा वीडियो की पर मैं आ रहा हूं, ये देखें। सीज फायर की डेडलाइन से पहले टेंशन में ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जरूरत पड़ी तो ईरान के शीर्ष नेताओं से खुद मिलेंगे ट्रंप। ये बड़ी खबर आ रही है। फिर आगे उन्होंने, ट्रंप ने क्या कहा है, वो ये कहा है कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका की टीम पूरी तरह तैयार है। वार्ता से ईरान के इनकार की खबरों को ट्रंप ने किया खारिज। ट्रंप ने कहा कोई खेल नहीं हो रहा है, बातचीत होनी चाहिए। जेडी वेंस, विटकॉफ और कुशनर वार्ता के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। द पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये सिर्फ दोनों ब्रेकिंग लीजिए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। और बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, आई एम ओपनिंग द शो विद यू। सर, एक्सियोस का जो टिल्ट है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ बहुत ज्यादा रहता है। मुज्तबा को लेकर सिर्फ उन्होंने ही खबर दी है और अभी मैं आगे भी खबरें बताने वाला हूं किस तरीके से अपनी अपनी पोजीशंस लोगों ने मजबूत की हैं। सर, आज के हालात में आपको लग रहा है ईरान बातचीत करेगा इनसे? निशांत, देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की प्रिडिक्शन करने का सवाल है, प्रिडिक्शन की जा सकती है अगर कोई आदमी रैशनल हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो दिमागी हालात पर दुनिया को शक हो रहा है। तो ऐसे एक इनसेन इंसान को कैसे आप प्रिडिक्शन मॉडल कर सकते हैं? वील हैव टू वेट एंड वॉच। कल की खबर ये थी कि मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉल किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि जब तक आप अपना ब्लॉकेड बंद नहीं करोगे ईरान का, वो बातचीत के लिए नहीं आएंगे। अभी तक कोई खबर नहीं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मना कर दिया था रात को, ठीक है, कि कोई ये जो है ब्लॉकेड नहीं रोका जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई का मैदान में जीत नहीं सके हैं। ये बख्शी सर, मैं आपसे, हो गया है। अगर आप मुझे बस दिखाना चाहते हैं कि अपनी ट्वीट्स के जरिए आप मेरे साथ बने लड़ाई जीत जाऊं। बख्शी सर, मैं आपसे एक डिटेल्ड एनालिसिस लेना चाहता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए विजय। हम वॉल और ये दोनों ब्रेकिंग पर, हम लोग वॉल और हम दोनों ब्रेकिंग पर यहां पर आएंगे। कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज आपके सामने ये चैनल जिम्मेदारी के साथ बता रहा है कि ईरान और अमेरिका की पोजीशंस क्या हैं इस बातचीत से पहले, और आप खुद डिसाइड करिए बातचीत होगी या नहीं, बातचीत होगी या हमला। जो हमारी वॉल है यहां पर, आइए जरा पहले दिखाते हैं बिग वॉल पर, बातचीत या हमला। ये हम क्यों बता रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए पोजीशंस। ईरान और अमेरिका में बातचीत में देरी क्यों है? ईरान कहता है होर्मुज का ब्लॉकेड खोले अमेरिका, होल्ड करिएगा। ईरान कहता है होर्मुज का ब्लॉकेड खोले अमेरिका, यानी जो अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड लगा रखा उसको खोले। अमेरिका कहता है होर्मुज को बिना टोल के खोले ईरान, यानी कि पर्शियन गल्फ पर टोल बगैर वसूले ईरान शिप्स को जाने दे, उसमें इजराइल के भी हो, उसमें अमेरिका के भी हो। आगे दिखाइए अब दोनों की पोजीशंस क्या हैं। ईरान होर्मुज में टोल वसूलने का फैसला माने अमेरिका, यह कह रहा है आपको फैसला मानना पड़ेगा। अमेरिका क्या कह रहा है, संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपे ईरान। हालांकि इस पोजीशन पर खबर यह आ रही है कि ट्रंप इसमें थोड़ा सा डामाडोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें 20 साल का लेवरेज देने के लिए तैयार हैं। आगे देखो, ये देखिए अब एक और बड़ी खबर, ईरान के जहाज पर हमले से नाराजगी है ईरान में। अमेरिका अपनी मिसाइल की रेंज को सीमित करे ईरान। ये वाली वॉल लीजिए, दोनों ब्रेकिंग लीजिए। बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, दोनों की पोजीशंस इतनी स्ट्रांग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बातचीत करेंगे।
देखिए, मुझे भी नहीं लगता ये बातचीत होगी। अगर किसी मिरेकल से हो भी जाती है तो ये वैसे ही एंड होगी जैसे वान साहब की पहली बातचीत एंड हुई थी, विद जिल्च रिजल्ट्स। और ये जो है सेकंड फेज आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। पूरे जो अमेरिका का मागा बेस है वो डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहा है, साहब नवंबर में इलेक्शंस हैं, प्राइमरीज मई में शुरू हो रही हैं। आप तो साहब गए काम से, लेकिन आप जो हमारे रिपब्लिकन पार्टी का जो सेनेटर्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, उनकी तो तबाही मत कराइए। स्टॉप दिस स्टूपिड वॉर, स्टॉप दिस सेंसलेस वॉर, जो कि दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश कर रही है। The world could face a recession and then like 1928 a depression. That is fact. That is the only fact you can stay with. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। You are giving exact scenario of World War II. Exact scenario of World War II. आप बिल्कुल वही पिक्चर बता रहे हैं। देखिए, हमारे दर्शकों को मैंने शो को ओपन किया एक पॉजिटिव नोट पे कि मुज्तबा खमनेई को एक्सियोस कह रहा है, ईरान की कोई वेबसाइट नहीं कह रही है। तस्नीम न्यूज जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है वो नहीं कह रही है, लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता दिया। अब देखिए ध्यान से, वो 3 इडियट्स का गाना है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, वही हो रहा है। ध्यान से देखिए, मेरे बगल में पहली ब्रेकिंग, धमकी के साए में अमेरिका से बातचीत नहीं। ये लीजिए, ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार कालीबाफ का बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी दबाव बनाकर झुकाना चाहता है ट्रंप की नीति, ईरान को सरेंडर कराने की। कालीबाफ ने कहा है अमेरिका ईरान बातचीत पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए, अमेरिका को कभी भी बिग सरप्राइज दे सकता है ईरान। वो धमकी ना दे, लेकिन ये धमकी दे दे। सोचिए जरा, युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने को तैयार ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, कालीबाफ ने कहा अमेरिका के खिलाफ जवाबी रणनीति तैयार, हमले और नाकाबंदी के पर एक्शन मोड में तेहरान। थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू पैकेजिंग, जिन्होंने नए नए शॉट्स आपको लगा के दीजिए। आइए जरा वीडियो कीपर विजय, इसमें कालीबाफ के आप ये देखिए, पहले वाले जो भी शॉट्स हैं आप यूज करिए। कालीबाफ की ट्रंप को डायरेक्ट वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर विजय, एक्शन शॉट दिखाइए। ईरान ने 2 हफ्ते में अमेरिका को सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है। ईरान ने बीते दिनों में बैटलफील्ड के लिए विध्वंसक तैयारी की है। अमेरिकी धमकी के साए में बातचीत को मंजूर नहीं किया जाएगा। ट्रंप ईरान पर दबाव बनाकर बातचीत को सरेंडर में बदलना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, वार्ता में अमेरिकी नाकाबंदी बनी सबसे बड़ी रुकावट। ब्रेक करिए, अमेरिका की शर्तों में बातचीत बड़ी बाधा। यह देखिए जरा, हालात ऐसे, ईरान ने कहा ऐसे हालात में बातचीत बेकार है, जरूरत पड़ी तो सैन्य जवाब देगा ईरान। शांति वार्ता में तंसीम न्यूज का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अब जरा वीडियो की पर आइए। ये देखिए, शांति वार्ता, अमेरिका का धोखा, अमेरिका की नेवल नाकाबंदी बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। यह मुद्दा पाकिस्तान के मध्यस्थ के जरिए ट्रंप तक पहुंचाया गया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका मांगे बहुत ज्यादा अव्यवहारिक है। तेहरान ने कहा कि ऐसे माहौल में बातचीत सिर्फ समय की बर्बादी है, जब तक बुनियादी मुद्दों का हल नहीं होता वार्ता संभव नहीं है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सीजफायर की डेडलाइन पर ट्रंप की वार्निंग, ट्रंप ने कहा डील नहीं हुई तो फिर हमले शुरू होंगे। सीजफायर बढ़ने की संभावना बेहद कम। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। बुधवार शाम तक तय होगा अमेरिका का फैसला। ट्रंप ने कहा डील के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। सीधा आइए फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, डील नहीं तो महाविनाश। इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध विराम खत्म होने से पहले ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, ईरान डील नहीं करता तो फिर से बमबारी के लिए तैयार है। बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा गलत डील के लिए अमेरिका को कोई जल्दबाजी नहीं है। ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने की संभावना से ट्रंप का इनकार। व्हाइट हाउस का संकेत, ईरान के पास सरेंडर के लिए चंद घंटे बाकी है। बुधवार शाम तक स्थायी समझौते की डेडलाइन है। विजय, यहां पर कालीबाफ की ब्रेकिंग लीजिए यहां पर, और सीधे चलिए पहले दीपक सर के पास। दीपक सर, ये जो पोजीशंस हैं, मैं आपसे डिप्लोमेसी के जरिए समझना चाहता हूं। एक चीज बताइए हमारे दर्शकों को, दोनों पॉस्चरिंग कर रहे हैं अभी। पॉस्चरिंग क्या है कि देखिए हमारे पास बार्गेनिंग पावर बहुत है। ईरान भी वही पॉस्चरिंग कर रहा है, अमेरिका भी वही पॉस्चरिंग कर रहा है। दोनों ही नेगोशिएशंस करना भी चाहते हैं, दोनों ही नेगोशिएशंस चाहते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल खड़ा यह होता है सर, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ सर। ऑलवेज अ प्लेजर, प्रिविलेज। शाम को अभी जनरल बख्शी साहब भी हैं, ऑगस्टीन साहब भी हैं, ये सब बहुत जानकार है। मैं आपको बता देता हूँ मेरी एनालिसिस सर। भविष्यवाणी नहीं करता, अगर करता तो मैं कहता अगर मैं गलत हूँ तो मेरी मूंछ कटवा देना। मूंछ तो है नहीं, बाल रखूंगा, वो मत काटना। अभी मैं बताता हूँ आपको, अब सुन लीजिएगा सर। मैकडोनल्ड ट्रंप जिसको हम कहते हैं वो
कंफ्यूज्ड आदमी है और रैशनल नहीं है, ये प्लेबुक उसने पहले यूज की है सर। नेगोशिएशंस की बात करेगा, लगेगा आपको बड़ा कंफ्यूज्ड है, बड़ा कमजोर है और सारी दुनिया को हैरान करेगा मिलिट्री एक्शन के साथ। सर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां जनरल बख्शी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट। यस सर। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स, 100 से कई 100 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, डजन्स ऑफ डिस्ट्रॉयड एंड डिस्ट्रॉयर्स और शिप्स। वो क्या बातचीत के लिए गए हैं वहां पे? इतने लोग बातचीत करेंगे? नहीं सर। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वॉर अब खत्म होने वाली है, बातचीत, ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है सर। ट्रम्प चाहता है कि जून जुलाई में, आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है अमेरिका में, शायद कनाडा में और मेक्सिको। ही वांट्स दैट बिहाइंड हिम बिफोर द मिड टर्म इलेक्शंस की आप बात। सर माय फाइनल प्रेडिक्शन सर, अगेन माय माइंड सेज आई एम करेक्ट, माय हार्ट होप्स दैट आई एम रॉन्ग। फाइनल मेरी जो है, अगर आप इजाजत दें मैं बता देता हूं सर, वो ये है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड गल्फ स्टेट्स वो ठोकेंगे ईरान को अगले 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर विद ग्राउंड। ओके, मैं आपको बताने वाला हूं कि तैयारी कितनी जबरदस्त है। बिग वॉल देखिए, बिग वॉल दिखाइए कैम 1 पर। बातचीत या हमला, बातचीत या हमला क्यों कहा है? क्योंकि तैयारी बहुत खतरनाक है। कैम 4 पर मेरे बगल में बख्शी सर, आपकी बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लोग भर भर के आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरुण बजाज एक सीनियर है, उन्होंने लिखा है ईरान में बी रॉन्ग, आई एम नॉट हिज लीडर, ही शुड हैव बीन पुट टू प्रेशर बाय अ डिफरेंट सॉफ्ट रूट। ठीक है, इन्होंने कहा कि सॉफ्ट रूट के जरिए उसके ऊपर प्रेशर लगाना चाहिए था। क्या ईरान पर फिर हमला करेगा अमेरिका? बख्शी सर आपकी राय है, ईरान जवाब देगा। अब मेरे साथ दीपक सर है, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है। यहां पर विनोद सर का कहना अभी बाकी है। ये देखिए यार, नहीं आप अमेरिका को हमला करने के लिए लोग झुका देंगे। ठीक है, चलिए आपकी बात है। गुरु सेवक जो है वो बख्शी सर जी के फैन है। यहां पर फिर एक और, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पद पर बैठा है जो इंसान, उसको क्या कहेंगे आप? ये उनके लिए कहा गया है। गुरु सेवक जी आप अपने पॉइंट रख चुके हैं, आगे देखिए। स्नेहा वर्मा सर 100% वॉर होना है, स्नेहा वर्मा जी ने कहा है। शीशान बखान, बख्शी सर को मेरा आदाब, आपको शीबा खान आदाब कह रही है बख्शी सर। यहां पर ईरान पर हमला नहीं होगा, कुणाल कह रहे हैं। आप फिर धर्मेंद्र चौधरी कह रहे हैं, चौधरी जी कह रहे हैं कि यहां पर हालात जो हैं बड़े खराब हैं। फिर एक और बड़ी, एब्सोल्युटली राइट दीपक सर, मिथिलेश द्विवेदी जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। ये लोगों का कहना है ट्रैप ऑफ ईरानियन टीम इन पाकिस्तान एंड वॉर विल बी डिवास्टेटिंग। ये कई लोगों का जवाब आ रहा है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक एक तस्वीर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरान को झुकाना चाहता है अमेरिका, ईरान पर दबाव को लेकर राष्ट्रपति पेजेशकिन का दावा, अमेरिकी ताकत के आगे कभी नहीं झुकेगा ईरान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नेवल नाकाबंदी बातचीत में बड़ी बाधा, पेजेशकिन ने कहा है अमेरिकी बातचीत को गंभीरता से नहीं ले रहा ईरान। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। डील के लिए अमेरिका को अपनी शर्तें छोड़नी होगी, ब्रेक करिए। ईरान के डिप्टी वित्त मंत्री शातिबजादे का दावा, प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा। फुल स्क्रीन दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा विजय। ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका की ज्यादा मांगे, बातचीत में रुकावट। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रखी है, यह कहा जा रहा है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइए, अमेरिका की कतरी और करनी में बड़ा फर्क है। ईरान, अमेरिका को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा, ब्रेकिंग और शॉट, इनके फ्रेश शॉट से हमारे पास। अमेरिका का बार बार वादा तोड़ने का पुराना रिकॉर्ड है। ब्रेकिंग और शॉट हल्का सा एम्बियंस अब करेगा बाइट है ये। ट्रंप पर भरोसे की कमी के कारण वार्ता पर संदेह। एक और, अब जरा जो मैंने आपको डिटेलिंग दिखाई है इसके फ्लोर पर आइए, ये देखिए। अब देखिए किस तरीके से ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है, यह दावा आ रहा है पेजेशकिन का दावा। ये देखिए, अमेरिका हमें झुकाना चाहता है लेकिन ईरान नहीं झुकेगा। आगे देखिए, ये पेजेशकिन ने कहा है। फिर आगे दिखाइए, पेजेशकिन ने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईरान झुकाना चाहते हैं लेकिन ईरान नहीं झुकेगा, दबाव और धमकी में कोई समझौता स्वीकार नहीं है। डिप्टी विदेश मंत्री उन्होंने कहा है डील के लिए अमेरिका को अपनी शर्तें कम करनी होंगी, अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाहर कुछ स्वीकार नहीं है। विदेश मंत्रालय का दावा है अमेरिका की कथनी और करनी में फर्क है, ट्रंप पर भरोसे की वार्ता, ये इन्होंने कहा। ये देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए अब कैंप 4 पर आइए। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसको ध्यान से देखिए, तैयारियों की मैं बात कर रहा हूं, पूरे आप फुल स्क्रीन पर दिखाइएगा। ईरान पर IRGC का फुल कंट्रोल, ब्रेक करिए। ईरान में सारे फैसले ले रहा IRGC, तेहरान की
नेगोशिएशन टीम पर आईआरजीसी कमांडर का कंट्रोल, ईरान में पेजेशकिन सरकार के फैसलों की अनदेखी। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ वॉर में यह दावा किया गया है। बिग वॉल पर आइए, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छे से प्लेस किए पुरुषोत्तम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ये देखिए, आइए जरा बड़ी खबर, ईरान पर आईआरजीसी का फुल कंट्रोल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में सारे फैसले ले रहा है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्ट। तेहरान की नेगोशिएशन टीम पर आईआरजीसी कमांडर का कंट्रोल। ईरान में अरागची समेत नरमपंथी नेता दरकिनार हैं। होमुज पर कंट्रोल और बातचीत से इनकार, आईआरजीसी का फैसला है। होमुज खोलने पर सहमति के बावजूद आईआरजीसी नहीं माना, रिपोर्ट है। कालीबाफ के समर्थन से आईआरजीसी चीफ अहमद बाहिदी की पकड़ मजबूत है। विजय, इस वॉल को संभाल के रखिए क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारी खबरें आ रही है। विजय, इस वॉल को हम लेंगे विनोद सर के पास। ईरान में अमेरिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शन में शामिल हुई भारी संख्या में महिलाएं, महिलाओं के हाथ में नजर आई AK-47। ये देखिए जरा, सोचिए जरा, ये महिलाएं कल तक विरोध में थी इस्लामिक रिजीम के और आज सड़कों पर है। फर्स्ट ऑन TV9। एक और बड़ी खबर, विजय सीधे आइए, बड़ी खबर, सीज फायर के बीच ईरान की सैन्य तैयारी तेज, ब्रेक करिए। आईआरजीसी एरोस्पेस कमांडर मुसावी का बड़ा दावा, शॉट्स भी है, मिसाइल और ड्रोन स्टॉक तेजी से बढ़ाने का दावा है। यह बड़ी खबर। विजय, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, वॉल लीजिए, सीधे चलिए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान विनोद सर मौजूद हैं। विनोद सर, कंट्रोल अगर आईआरजीसी का है तो फिर कौन सुनेगा अब्बास अरागची की? कंट्रोल अगर आईआरजीसी का है तो इसका मतलब मुज्तबा खमनेई जो है, ही इज कॉलिंग शॉट्स, और एक्सियोस जो है वो गलत खबर प्लांट कर रहा है। निसंदेह निशांत जी, हम इस पे बात भी कर चुके हैं। देखिए, जादूगर अपना हाथ दिखाता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। मैं एम्बेसडर के बात को आगे ले जाना चाहता हूं। जादूगर का दिखाने वाला हाथ है, मेरे को चंद मिनट दीजिएगा, दिखाने वाला हाथ है जो शांति वार्ता और ये मुल्ला मुनीर और ये जो बाकी लोग जो हैं, वो दिखाने वाला हाथ है। जादूगर का दिखाने, जो करने वाला हाथ है, वो 100 से ज्यादा C-17 में जो फ्लाइट रडार है उसे मैं खुद ट्रैक किया हूं। 100 से ज्यादा C-17 जहाज आए हैं। जेडैम्स, क्रूज मिसाइल्स, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, हार्डन शेल्टर्स, मरीन स्पेशल फोर्सेस, ये सब कंचे खेलने के लिए नहीं आए हैं। एक चीज हमें नहीं भूलना है, F-35 जो है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करता है। इसका मतलब उसे रनवे की जरूरत, एयर बेस की जरूरत नहीं है। कहीं भी आप PSP बोलते हैं, परफोरेटेड स्टील प्लेट्स, ये 100 PSP शीट बिछा दीजिए, वहां पे एयर बेस बन जाता है। तो एयर डिफेंस टेकन केयर है। इनकी एयर डिफेंस जो है, UAE हो, कतर हो, कुवैत हो, इन सब का एयर डिफेंस सऊदी अरब से किया जाएगा। आपने शॉक एंड ऑ की कैंपेन सुनी होगी, अभी DC की खबर है, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, शॉक एंड सस्टेन की कैंपेन कर रहे हैं। और ये कोट अनकोट ट्रम्प साहब का कहना है, शॉक एंड सस्टेन। पहले खूब सारा शॉक करेंगे, फिर इस वॉर को सस्टेन करेंगे। मैरीटाइम चोक होना ही होना है। ठीक है। और इसमें कहां तक इनके मिसाइलें खरा उतरता है, समय बताएगा। और ये शॉक बहुत बड़ा शॉक होने वाला है। लिखित में ले लीजिए, लोग हमें सुन रहे हैं, सब सब्सक्राइब बटन दबाइए, यहाँ पे आकर के देखिएगा इसी शो पे। आप जो बता रहे हैं सर, अब आप शॉक एंड सस्टेन, SNS, ये एक सर ने थ्योरी दी है। मेरे बगल में वायरल सवाल बताइए। वायरल सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा? सागर, ईरान पर हमला होगा परंतु अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा, सागर कह रहे हैं। यहां पर लोगों के जवाब आ रहे हैं। सागर ने और भी बहुत कुछ लिखा है यहां पर, ये देखिए। अब पूजा का कहना है पाकिस्तान US में डील होगी बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए। ओहो, ये पूजा जी कह रहे हैं। जुनेद साहब कह रहे हैं अमेरिका नहीं, ईरान हमला करेगा गल्फ कंट्रीज और इजराइल को। ये और वो कह रहे हैं, दीपक सर आपको ये बताने के लिए, खैर यहां पर ईरान विन, ब्लैक पैंथर कह रहे हैं ईरान पर हमला होगा परंतु अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतिजाज खान कह रहे हैं अमेरिका चाहता है होर्मुज में कंट्रोल। आपके चैनल में प्रभावित ढंग से विनोद अगस्तीन सर को दिल से सैल्यूट। विनोद जी, राकेश गोस्वामी आपको सैल्यूट कर रहे हैं यहां पर। फिर एक और सज्जन प्रखर ने आज ज्वाइन किया। यस सर, एज बख्शी सर एंड दीपक सर जस्ट सेड, टॉक्स आर बाउंड टू फेल। 90% ड्रामा है और 10% डिस्ट्रैक्शन है बिफोर अ बिग अटैक। कितने दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अब ईरान क्या करेगा?
विजय स्टिल में हमारे पास मैप है, दिखाइएगा। ब्रेकिंग 32% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर हमले की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा, ईरान के टारगेट पर सऊदी यूएई के अहम ऑयल हब। ये देखिए जरा, ईरान की बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की तैयारी। विजय स्टिल दिखाइए बगल में। ईरान के बड़े हमले की आशंका से तेल बाजार में हड़कंप। ईरान के विनाशक प्लान पर तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। बिग वॉल पर आइए जरा, मैप समझाना होगा। कैमरा पर गुलशन भाई हैं, ये देखिए जो अलग अलग ऑयल पाइपलाइंस हैं उनके ऊपर ईरान की हमले की तैयारी है। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए सुएज कनाल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंदेब। क्या हो गया गुलशन भाई, आइए जरा दिखाइए। ये देखिए जरा, सुएज कनाल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, बाब अल मंदेब, ये वो जगह है जहां पर हमला होगा। बगल में तैयारी की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कैमरामैन की आवाज बहुत लाउड आ रही है। ये देखिए सऊदी के यानबू पाइपलाइन पर हमले का प्लान है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए दूसरा टारगेट, सऊदी से तेल को रेड सी तक पहुंचाने की अहम लाइफलाइन है। यह हमले का प्लान है। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, पहले वाली जो हमने अभी पहले वाली ईरान की तैयारी की ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए दूसरा टारगेट, यूएई के फुजरे ऑयल हब को तबाह करने की तैयारी है। तीसरा टारगेट दिखाइएगा जरा, फुजरा दुनिया की सबसे बड़ी बंकरिंग हब में शामिल है। तीसरा, बाब अल मंदेब स्ट्रेट को हूती से पूरी तरह बंद कराने का प्लान है। सोचिए क्या होगा इसके बाद। बाब अल मंदेब से रोजाना करीब 60 लाख बैरल तेल गुजरता है। इनको तो सिर्फ ऑयल का वॉर लड़ना, इनको और कुछ करना ही नहीं है। फिर तीनों पर एक साथ हमले से ग्लोबल एनर्जी मार्केट तबाह हो जाएगा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूएई ने 27 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है इनके संबंध आईआरजीसी थे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूएई का दावा, देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे सभी। गलत शॉट से शॉट चेंज करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी एयरफोर्स का बड़ा मूवमेंट, जो विनोद सर बता रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट, एक साथ 14 C-17 हवा में दिखे। ये बड़ी खबर, ये देखिए यूरोप से मिडिल ईस्ट तक भारी सैन्य विमान सामान की सप्लाई। विजय 50-50 रखिएगा, लगातार जारी है यूएस का सप्लाई ऑपरेशन। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती, शायद मैप है, दिखाइए जरा। पर्शियन गल्फ में एयरलिफ्ट ऑपरेशन तेज, दिखाइए मैप और स्टिल्स। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। भारी मात्रा में हथियार उपकरण की सप्लाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हफ्तों से जारी है यूएस का लॉजिस्टिकल सपोर्ट। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। अमेरिका की तैयारी, मिडिल ईस्ट में बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, मैंने क्यों कहा है हमला। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तैनात करने की तैयारी। यूएसएस फोर्ड और यूएसएस लिंकन पहले से मोर्चे पर मौजूद। तो ब्रेकिंग और शॉट, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी इलाके की ओर रवाना। बड़ी खबर, सीज फायर टूटा तो बड़े एक्शन के संकेत हैं। ये देखिए जरा बड़ी खबर। बड़ी खबर, अमेरिका ने वॉरशिप पर तैनात किया लेजर वेपन। ब्रेकिंग और शॉट, एम्बियंस डाउन रखिएगा। यूएसएस बुश पर ड्रोन गिराने वाला सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। लोकस लेजर से बिना गोला बारूद के हर हमला संभव। यह देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका हमला तो जरूर करेगा, लेकिन क्या ईरान रेजिस्टेंस दे पाएगा? निशांत क्यों नहीं दे पाएगा? आपने कितना डिस्ट्रॉय किया है? आपके जो एस्टिमेट्स हैं डिस्ट्रक्शन के ईरान के, बहुत ओवरब्लोन है। लोग अब अमेरिका में ही कह रहे हैं कि 60% उसका मिसाइल जखीरा ठीक ठाक है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही टारगेट आइडेंटिफाई करी। बाब अल मंदेब, रेड सी, सुएज कैनाल को भी बंद कर दिया जाएगा। 22% गल्फ ऑफ हॉर्मुज से बंद, ऑफ द टेबल। 12% दुनिया का तेल ऑफ द टेबल रेड सी में। आप तो दुनिया की इकोनॉमिक तबाही तो तय है। अब बात करें व्हाट इज न्यू। अनलेस द अमेरिकन्स पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, you forget regime change, you forget destruction of the missile arsenal, you forget getting the nuclear enriched material back. You are just doing more of the same, doing the same thing again and again and expecting different results. Einstein said is a sign, पागलपने का निशानी है।
अनलेस यू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, एक मिलिट्री एनालिस्ट की बात सुन लीजिए, एंड इफ यू एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू गेट शॉक्ड। आप हाँ बहुत सारा तबाही करेंगे आप ईरान में, लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोगों की जरूरत का है, आप उसे तबाह करेंगे। वो गल्फ के नेशंस का तबाह कर देगा, डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा देगा, ठीक है। वो जो है उनके गैस रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज सब सत्यानाश कर देगा। तो मिला क्या आपको? एट द एंड ऑफ इट रिजीम यही रहेगा। You're right. और वो हिट बैक You're absolutely करेगा। right. You're absolutely मेरा अंदाज है I totally agree कि with वो अमेरिकन नेवी पर काफी बड़ा हिट करने की कोशिश मैं आपकी बात करेगा। से सहमत हूं। कम से कम 2-3 बड़े जहाज डुबोने की कोशिश मैं करेगा। आपकी बात से सहमत हूं कि ये regime लड़ाई नहीं बदलने खत्म वाली। नहीं हुई साहब। You're right. You You're can right. declare victory, but unless you win Understood. victory on the ground, Point taken. you will have to fight and get it. Point taken, sir. और अब- मैं कह रहा हूं Noted. कि even if you put limited boots on the ground, it will not work. Point taken, कम sir. से कम 5 लाख boots on the ground डालने You're right. पड़ेंगे अगर ईरान की साइज के देश को ठीक है, कब्जा ठीक है, करना ठीक है है। या काबू में लाना है। ठीक है, आज एक नई कहानी सुनी। कहानी है कि इजराइल को खत्म करना चाहता था ईरान। अब ये कहानी इसलिए जो हमला हुआ उसके लिए है, ये कहानी इसलिए कि जो हमला होने वाला है। ब्रेक करिए, ईरान की इजराइल को मिटाने की साजिश। ब्रेक करिए, हमने नहीं कहा है। ईरान के एटमी प्लांट पर नेतन्याहू का दावा, न्यूक्लियर बम और मिसाइल से हमले का था प्लान। इजराइल ने ईरानी एटमी खतरे को किया खत्म। प्रॉक्सी गुटों को वेपन देने की तैयारी में था ईरान। बड़ी खबर ये देखिए, अगली बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा, क्या मंच पर होर्मुज के पास अमेरिका की फायरिंग। ब्रेक करिए, पेंटागन ने शिप को गन पॉइंट पर किया वापस। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी नाकाबंदी तोड़ने पर ट्रंप ने दी कार्रवाई की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, आदेश नहीं मानने पर हमले की दी चेतावनी। बड़ी खबर है साहब, विजय 40-60 रखिए, ये बड़ी खबर है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर टुस्का शिप को लेकर ईरान और अमेरिका की वार्निंग, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका को तुरंत कार्गो शिप छोड़ने की चेतावनी। बड़ी खबर, शिप के क्रू मेंबर्स और परिवारों को भी छोड़ने की मांग की गई है। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, समंदर में अमेरिका की नाकाबंदी गैर कानूनी। ब्रेक करिए, ईरान के खिलाफ नाकाबंदी पर रूस का बड़ा दावा। तनाव रोकने के लिए बातचीत जारी रखने की अपील। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, इस्लामाबाद वार्ता से पहले लावरोव और अरागची की बातचीत। ब्रेकिंग और शॉट, लावरोव और अरागची के शॉट दिखाइए। रूस ने कहा हालात बिगड़े तो बड़ा टकराव संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। सीधा आइए, चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी की वार्निंग। ब्रेक करिए, अमेरिकी उकसावे का जवाब, कड़ा जवाब देगा चीन। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका होगा जिम्मेदार। चीनी शिप को रोकना, संप्रभुता पर हमला होगा। चीन ने अमेरिका की कार्रवाई को बताया अवैध। बड़ी खबर, बिग वॉल पर आइए, क्या क्या किसने कहा ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, अमेरिका पर चीन और रूस का दबाव। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को अंतिम चेतावनी देते हुए कार्रवाई को अवैध बताया चीन ने। रूस ने अमेरिका की ईरान नाकाबंदी को गैर कानूनी बताया। नेक्स्ट दिखाइए जरा, बड़े अच्छे ग्राफिक्स है। समंदर में शिप को रोकना, संप्रभुता पर सीधा हमला, हालात बिगड़े तो बड़ा टकराव हो सकता है, लावरोव ने कहा। ये देखिए विजय, मैं चाहूंगा ये वाली बॉल लीजिएगा और जो पेंटागन की ब्रेकिंग और शॉट है वो लीजिएगा। सीधे चले दीपक सर के पास। दीपक सर, चाइना और रशिया, इनका स्टैंड देखकर आपको क्या लग रहा है? ईरान को यहां से शक्ति तो डेफिनेटली मिल रही है। इनको राइट, इनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रहा है, मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, कुछ हथियार मिल रहे हैं चीन से, कुछ हथियार रूस से मिल रहे हैं, लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं सर। इनका लक्ष्य क्या है रूस और चाइना का? ईरान गया अमृतसर, उनकी मोहब्बत कब से है मुसलमान से? उनको चाहिए अमेरिका यहां फंसा रहे और अमेरिका कमजोर हो जाए, जैसे रूस फंसा हुआ यूक्रेन। यही इनका इंटेंशन है। ट्रंप ये जानता है सर, ट्रंप एक्टर है, वो अभी एक्टिंग कर रहे हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज हुई है। 48 घंटे में आप देखेंगे सर, इतने सारे जो आप ही ने भी बताया, जो जहाज आए, ऑगस्टीन साहब कह रहे थे, कितने सारे हैं। किस लिए आए सर? छोले खाने? ये ठोकेगा सर। और फिर जो बख्शी साहब जो कह रहे थे इतनी मिसाइलें बची हैं, ये है वो है, क्या फायदा जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर 80% खत्म हो चुका है। इन्फ्लेशन ओवर 100%, अनएम्प्लॉयमेंट 80%। ये क्या है सर? और ये जो फोटो है आप दिखा रहे थे कि औरतें AK-47 लेके, ये किसने भेजी हैं?
रेजीम ने भेजी है ना सर, इंटरनेट तो बंद है वहां से 50 दिन से ज्यादा। You're right. ये तो उसके IRGC ने बनाई हुई है। वो जो मर्जी दिखा दे, हमारा एटम बॉम्ब हमारी जेब में पड़ा है, हम लोग बड़े खुश हो जाते। सी दीज आर ऑल जनरेटेड बाय द रेजीम। वहां पे ओपननेस कहाँ है सर, मैं ये पूछना चाहता हूं। आपके वो पॉइंट वैलिड है सर। नोटेड नोटेड। दीपक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। अमेरिका ईरान टेंशन में, चीन की एंट्री। टेंशन के बीच होर्मुज खोलने की अपील की है। सऊदी क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की है। होर्मुज खोलने को लेकर जिनपिंग का बड़ा दावा। चीन ने कहा समुद्री रास्ता खुला रहना चाहिए। बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिका ईरान टेंशन में, चीन की एंट्री हो चुकी है। ये देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने की अपील की है। चीन ने कहा रास्ता सामान्य शिप के लिए खुला रहना चाहिए। चीन अपने 40% तेल आयात के लिए इसी रूट पर निर्भर है। अमेरिका ईरान टकराव से चीन के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह चीफ को इजरायली रक्षा मंत्री की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। कासिम को अपनी जान देकर चुकानी होगी कीमत। कासिम सुलेमानी के लिए कहा है सीज फायर के बावजूद एक्शन जारी रखने का ऐलान। इजराइल का लेबनान में कार्रवाई तेज करने का संकेत। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। सिर्फ ब्रेकिंग, सीज फायर के बीच लेबनान में इजरायली बमबारी। दक्षिण लेबनान में इजराइल का ड्रोन अटैक, लिदानी नदी के पास एक कार को बनाया निशाना। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, दक्षिण लेबनान में इजराइल का बड़ा एक्शन। घुसपैठ कर रहे हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमला। बिंत जबेल इलाके में भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर हो गए। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली सेना का बहुत बड़ा हमला। दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा विजय। गोलानी ब्रिगेड की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। घुसपैठ कर रहे हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हवाई हमला हुआ है। IDF के हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर हो गए। विजय, जब हम डिस्कशन करेंगे तो फ्लोर के बगल में सारी ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। आइए जरा, लेबनान पर चौतरफा गिरा इजराइल। सॉरी, एक्सक्यूज मी। यूएन और फ्रांस ने इजरायली हमलों को बताया सीज फायर का उल्लंघन। हमले व्यापारिक और ये देखिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए। ये रिपोर्ट आ रही है। नवंबर 2024 से मार्च 2026 के बीच में 15,400 से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। यूएन का ये रिपोर्ट है। जबरन येलो लाइन बफर जोन बनाए रखने और नागरिकों को लौटाने का आरोप है। विजय, बगल में सारी ब्रेकिंग चलाइए। सीधे चलिए, मेरे साथ विनोद सर मौजूद है। विनोद सर, बड़ा क्लियर कट है, सीज फायर वायलेशन ये भी हो रहा है। क्या गारंटी है कि ईरान के साथ सीज फायर वायलेशन नहीं होगा? सीज फायर हुआ कब निशांत जी? जब से सीज फायर की बात चली, मुल्ला मुनीर और इनके जो बाकी सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो एक्चुअली मुल्ला मुनीर के ब्रीफकेस लिए घूमते हैं, उस दिन से लेकर के आज तक कोई एक दिन बताइए मुझे जिस दिन अटैक नहीं हुआ हो, या इस्राइल की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से, या ईरान के ऊपर, या ईरान के शिप के ऊपर, या यूएस के ऊपर, या इंडिया के कार्गो के शिप के ऊपर। किस बात का सीज फायर की बात कर रहे हैं लोग? पहली बात। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेटेड पॉलिसी ईरान की यह है कि इजराइल को नक्शे से मिटा दिया जाए। ये क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जिसको ये एक्सेप्टेबल है? बतलाइए। कोई देश नहीं होगा जिसको ये एक्सेप्टेबल होगा। यूएस की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट से उतर जाए और न्यूक्लियर आर्सेनल इनके हाथ में दे दे। क्या ईरान कभी करेगा ये? और 20 साल की जो आपने खबर सुनाई, मैंने भी डीसी से यही खबर सुनी। ये जो मिड टर्म के लिए 20 साल का टाइम देंगे ईरान को, ये एक ऑफ रैंप है, कोट अनकोट ऑफ रैंप। मैं बोलूंगा दर्शकों को, गूगल की जगह जो भाषी दर्शक हैं, जो ऑफ रैंप ईरान को 20 साल का मिलने वाला है। और इसी में ही ट्रंप की भलाई है और ट्रंप का मिड टर्म टिका हुआ है। और ईरान को बैकएंड में ये समझाया जा रहा है आप 20 साल में जो मर्जी करना। लेकिन विनोद सर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारा जो वायरल सवाल है, विजय जरा तेजी से दिखाइए, दर्शकों की राय क्या आ रही है। ये देखिए, ब्रिजेश ठक्कर कह रहे हैं हाउ लॉन्ग कैन वर्ल्ड टॉलरेट यूएस ब्लॉकेड। ये देखिए, सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। दूसरा प्रखर ने कहा सर विनोद सर, शॉक वर्सेस बख्शी सर, रिटेलिएशन रिवील्स ईरान विल सस्टेन द फाइट। ये प्रखर ने कहा। ये देखिए, इलियास पटेल यहां पर, मोहम्मद तनवीर कह रहे हैं ये ईरान की पावर समझना जरूरी है। दुनिया को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की चिंता है, ये चिन्वारा जरदारी कह रहे हैं। इंडिया स्टैंड्स विद, ये अमेरिका के गुलाम है, पता नहीं किसके लिए इन्होंने कहा है, सादिक जी ने कहा है। ये देखिए सर, ब्रिजेश ठक्कर हाउ लॉन्ग वर्ल्ड कैन टॉलरेट। लेकिन अब बड़ी खबर, सीधा आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ऊर्जा संकट पर आइए का बहुत बड़ा फैसला, 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारने का। आइए, ये बड़ी खबर, इतिहास का सबसे भीषण ऊर्जा संकट से गुजर रही है दुनिया, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए ब्रेक करिए। यूएस ईरान
समझौते की अटकलों से ग्लोबल मार्केट में तेजी, ब्रेक करिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की उम्मीद से निवेशकों का बड़ा भरोसा। यह देखिए बड़ी खबर, डॉलर और येन की कीमतों में कमी आई है। ज्यादा जोखिम वाली करेंसी में निवेशकों ने किया निवेश। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। रिकॉर्ड बढ़त के बाद अमेरिकी बाजार में गिरावट। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से भारी गिरावट। ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद गिरावट दर्ज की गई। एक और बड़ी खबर, फ्यूल जेट ऑयल पर ईरान जंग का असर, ब्रेक करिए। दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। $99 प्रति बैरल से $200 प्रति बैरल पहुंची तेल की कीमत।